हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं धीरेन्द्र सर आज जैक तथा सीबीएसई बोर्ड के लिए विस्टास बुक से एक नई चैप्टर लेकर आपके बीच उपस्थित हूं और उस चैप्टर का नाम, उस लेसन का नाम है शुड विजार्ड हिट मम्मी। क्या जादूगर को मम्मी को हिट करना चाहिए, मारना चाहिए? This story has been written by John Updike, and in this story, John Updike has used the title of this story, an interrogative sentence. जॉन अपडाइक ने एक इंट्रोगेटिव वाक्य इस कहानी का टाइटल दिया है। क्यों दिया है? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस। We will find the answer at the end of this story. चलिए तो हम लोग स्टोरी की ओर चलते हैं। This is a very interesting and didactic story. In this story, John Updike has raised many moral issues. और एक मैसेज है इस कहानी का, जो मॉरल इश्यू है कि वी शुड नॉट चेंज आवर ओरिजिनलिटी एंड आइडेंटिटी। कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो कहता है क्या कि हमें कभी भी अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए। अब इसके बारे में हम लोग कहानी के एंड में जानेंगे आखिर यह मैसेज क्यों और कैसे है। इन दिस स्टोरी द राइटर हैड रेज्ड द इश्यू ऑफ जनरेशन गैप ऑल्सो। प्यारे बच्चों, आप लोग जनरेशन गैप समझते होंगे, पीढ़ी, यानी जैसे मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हैं, तो हमारे और आपके बीच भी एक जनरेशन गैप है, फादर और सन। और जनरेशन गैप का प्रॉब्लम क्या होता है कि वी हैव डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट थॉट ऑन डिफरेंट इश्यूज। हमारी और आपकी सोच अलग अलग मुद्दों पर अलग हो जाता है, बिकॉज बोथ बिलोंग टू डिफरेंट जनरेशन। और आप इसमें देखोगे कि ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? ओल्ड जनरेशन थॉट्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन डिसिप्लिन, कल्चर, सिविलाइजेशन, ट्रेडिशन। बट न्यू जनरेशन थॉट्स आर बेस्ड ऑन फ्रीडम, न्यू आइडियल्स। पुराने लोगों की सोच अनुशासन, सभ्यता, संस्कार, परंपरा पर आधारित होता है, लेकिन आज नए जमाने की जो सोच है उसको आजादी चाहिए, चाहे वो सभ्यता और संस्कृति से मैच करे या ना करे। चलिए अब मैं आपको इस कहानी से ले चलता हूं, से जोड़ता हूं। यू नो, व्हेनेवर वी स्टडी स्टोरी देयर आर सम कैरेक्टर्स, सो यू विल फाइंड 4 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। फर्स्ट जैक, जो, बॉबी, क्लेयर। एक्चुअली इस कहानी का मेन 2 कैरेक्टर है। जैक, जो के पिता है, जो जिसका पूरा नाम जुआने है। शी इज 4 years old girl, and now the story starts from the character of जो। जो इज इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग, ध्यान से सुनेंगे, अब कहानी से जुड़ेंगे आप, मैं कहानी शुरू कर रहा हूं। जो इज इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग स्टोरीज फ्रॉम हर पापा एवरी डे। जो को बिफोर स्लीप, जो को रोज सोने के पहले अपने पापा से कहानी सुनने की आदत है, और जो पिछले 2 साल से कहानी सुन रही है। She has become matured in listening story.
अब कहानी सुनने में वो बड़ा परिपक्व हो गई है। शी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वेरी टैलेंटेड, क्लेवर गर्ल। व्हाई? बिकॉज व्हेनेवर शी लिसन्स स्टोरी, शी रेजेज some important questions on the issue of God and magic। वो टैलेंटेड क्यों है? क्योंकि अब कहानी के बीच में ही वो टोका टोकी करती है। वो अपने पापा से पूछती है कि भगवान और जादू पर क्वेश्चन पूछती है, भगवान क्या है, कैसे हैं, और इसको रिस्पॉन्ड करना बड़ा मुश्किल है। तो अब जब भी जो अपनी बेटी को कहानी सुनाने की बात सोचता है तो वो बड़ा अलर्ट रहता है, क्योंकि वो जान चुका है कि मेरी बेटी कहानी के बीच में कभी भी मुझसे कुछ टोक सकती है। अब जैक को अपनी बेटी को रोज कहानी सुनाना पड़ता है। प्यारे बच्चों, एक चीज मैं बता दूं, पहले के जमाने में जब हम लोग बच्चे थे तो हमारे बड़े बुजुर्ग बचपन में हम लोगों को कहानी सुनाया करते थे, और वो जो परंपरा थी बड़ा बेहतरीन परंपरा थी, क्योंकि बचपन में ही बच्चों को कहानी के माध्यम से हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बहुत सारे संस्कार देते थे। किस्सा, कहानियां, लोरियां, यह हमारी संस्कृति में है, यह हमारे जीवन का पार्ट रहा है। लेकिन अब यह सब समाप्त हो गया है। आजकल इस मोबाइल के जमाने में बच्चा अगर रोता है तो मम्मी पापा उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। लेकिन वो जो जमाना था कहानी सुनने की, उसमें बच्चे बचपन में ही बहुत सारी रामायण, महाभारत वगैरह कहानियां सुन लेते थे, सीख लेते थे। तो अब जैक को भी रोज अपनी बेटी को कहानी कहनी है, तो जैक्स स्टोरी हैज ऑलवेज 3 कैरेक्टर्स। जैक की कहानी में हमेशा 3 कैरेक्टर होता है। रोजर पहला, जो कभी फिश होता है, कभी स्क्वायरल होता है, कभी मछली, कभी गिलहरी, कभी कुछ अलग डिफरेंट कैरेक्टर से वो कहानी बना करके सुनाते हैं। एक चतुर उल्लू होता है और एक जादूगर होता है, विज़र्ड। और उनकी जो कहानी है वो बड़ी कॉमन थीम होता था कि रोजर को प्रॉब्लम होती है, वो उल्लू के पास जाता है, उल्लू उसे जादूगर के पास भेजता है और जादूगर उसकी समस्या को समाधान कर देता है, और रोजर वापस घर लौटता है जब उसके पिताजी, एक चीज और याद रखिएगा, बोस्टन शहर से ट्रेन से वापस लौटते हैं, याद रखेंगे। आज सैटरडे है और आज जो बड़ा तंग कर रही है अपनी मां को, क्योंकि उसकी मां प्रेग्नेंट है और उसकी मां फर्नीचर पेंटिंग करने में, रंगाई पुताई करने में व्यस्त है। तो जो को सुलाने की बात आती है तो जैक उसे ले जाता है सुलाने के लिए। जो कहते कि पापा मुझे कहानी सुनाओ। जैक कहते ठीक है, क्योंकि जैक के पास कितनी स्टोरीज होगी, क्योंकि वो रोज कहानी उसे कहना पड़ता है। लेकिन आज जो कहती कि पापा आज मुझे आप स्कंक की कहानी सुनाओ। याद रखेंगे, आज कहानी होने वाली है रोजर स्कंक। शायद जो ने अपने स्कूल में स्कंक के बारे में सुनी होगी, तो उसके पापा को एक नया टॉपिक मिलता है। नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स इन द स्टोरी। ध्यान दीजिएगा, इस कहानी में अब कहानी शुरू होने वाला है। ध्यान से जुड़ेंगे मेरे साथ। अब जैक अपनी बेटी को कहानी रोजर स्कंक के बारे में कहता है कि बेटा, रोजर स्कंक वाज ए स्मॉल क्रिएचर हुज बॉडी स्मेल्स वेरी बैड। एक छोटा सा प्राणी है रोजर स्कंक, जीव है जिसके शरीर से बड़ी दुर्गंध आती है। एंड ड्यू टू हिज बैड स्मेल नो बॉडी, नो अदर क्रिएचर ऑफ द फॉरेस्ट
लाइक हिम और प्ले विथ हिम। उसके फादर, ध्यान दीजिएगा, कहानी जो को कहना शुरू किए हैं, जो बड़ा अलर्ट है, एक भी गलती वो जाने नहीं देने वाली है। तो वो कहते हैं कि वो बड़ा दुर्गंध करता है स्कंक का बॉडी, जिसके कारण जंगल के और प्राणी उसके साथ न कोई दोस्ती करता है, न कोई खेलता है और न कोई उसे पसंद करता है। और जंगल के अन्य क्रिएचर उसे स्कंकी स्कंकी कह करके पुकारते हैं, गंदी कह करके बुलाते हैं। बेचारा रोजर स्कंक एक छोटा सा प्राणी है। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स बट ही हैज नो फ्रेंड। एक दिन वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर बड़ा खामोश है, उदास है। तभी चतुर बूढ़ा उल्लू उसके पास आता है और पूछता है कि रोजर, बड़े खामोश हो, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? रोजर कहता, आई हैव माई ओन प्रॉब्लम, सो आई एम क्राइंग, सो आई एम सैड, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं कहानी को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ अपने तरीके से भी कहानी को बनाता हूं। तो रोजर स्कंक से उल्लू पूछता है, भाई अपनी समस्या मुझे भी तो बताओ, शायद मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं। रोजर स्कंक कहता, नहीं, मेरी समस्या ऐसी है जिसका कोई समाधान नहीं है। रोजर स्कंक कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं होता है, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। तो रोजर स्कंक कहता है कि मैं जन्म से, हमारे बॉडी से एक बैड स्मेल आती है, बड़ी दुर्गंध आती है, और ये मेरा नेचुरल स्मेल है, प्राकृतिक है, और मुझे पता है नोबडी कैन रिमूव इट, इसलिए मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता है। उल्लू ने कहा कि हां, तुम्हारे शरीर से तो बड़ी दुर्गंध आती है, लेकिन तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर देता हूं। और वह रोज विजार्ड का पता देता है कि तुम चले जाओ जंगल के बीच, जब तुम जाओगे तुमको एक रिंग, याद रखेंगे एक वर्ड आया है क्रिक, सॉरी, एक क्रिक मिलेगा। क्रिक का मतलब क्या होता है? ये स्मॉल रिवर, एक छोटी नदी तुम्हें मिलेगी, उसे पार करके जब जाओगे तो एक व्हाइट हाउस मिलेगा, एप्पल का पेड़ होगा, वही जादूगर का मकान है। ही विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, तुम उसके पास चले जाओ। बच्चे को जब आप कुछ कहते हो ना तो उसे बड़ी उम्मीद जगती है। बेचारा रोजर स्कंक अपने मन में उम्मीद लिए कि शायद मेरी दुर्गंध दूर हो जाएगी, हमारे फिर से बहुत सारे दोस्त हो जाएंगे, मेरे साथ सब कोई खेलेंगे। उम्मीद को लेकर उस रास्ते को फॉलो करते करते वह जादूगर के घर चला गया। विजार्ड के जब घर गया, दरवाजा जब उन्होंने खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन हो? फिर इन्होंने नॉक किया, जादूगर ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही कहा, हटो हटो हटो, दूर हटो। कौन हो भाई? तुम्हारी समस्या क्या है? रोजर स्कंक ने कहा कि महाशय, हमारी समस्या to यही है कि जो लोग भी मेरे नजदीक आते हैं वो मुझे अपने से दूर कर देते हैं। रोजर स्कंक, उस विजार्ड जादूगर ने कहा कि भाई तुम्हारा बॉडी तो बहुत दुर्गंध देता है। रोजर स्कंक ने कहा कि भैया, दिस इज माई प्रॉब्लम एंड आई हैड बीन सेंट हियर बाय एन ए वाइज ओल्ड आउल। एक चतुर बूढ़े उल्लू ने मुझे आपके पास भेजा है, बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं, प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम। जादूगर ने कहा कि ठीक है, अंदर आ जाओ, कोई बात नहीं है, थोड़ा लेकिन दूर रहना। अंदर जब जाता है तो जादूगर के मकान में बहुत सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं, सामान का हिप ढेर लगा हुआ है। उसी में से वो एक जादू की छड़ी ढूंढ करके निकालते हैं, एक मैजिक स्टिक, और उन्होंने
विजार्ड ने रोजर स्कंक से पूछा कि केवल मैं तुम्हारी दुर्गंध ही दूर कर दूं या तुम्हारे बॉडी को सुगंध भी दे दूं? रोजर स्कंक ने कहा कि क्या यह भी पॉसिबल है? बोला बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए तुमको पे करना होगा। और याद रखिएगा बच्चों, ही डिमांडेड 7 पेनीज। पेनीज मतलब मनी, एक प्रकार का पैसा है। 7 पेनीज तुमको लगेंगे, 7 मनी तुमको लगेंगे। याद रखिएगा, रोजर स्कंक ने कहा कि आई हैव ओनली 4, मेरे पास केवल 4 पेनीज हैं। जादूगर कहता है कोई बात नहीं। जादूगर ही उसे 3 पेनीज यानी और उस बाकी रेस्ट अमाउंट को पाने के लिए उसको ट्रिक देता है कि तुम थोड़ा सा आगे चले जाओ, वहां तुमको एक जादू की वेल यानी एक कुएं मिलेगी, उस कुएं को तुम 3 चक्कर लगाना, उससे तुमको 3 पेनीज मिल जाएंगे, वो तुम मुझे दे देना। और फिर रोजर स्कंक वैसा ही उसकी बात को फॉलो करता है, उस जादुई कुएं के पास जाता है और वहां से 3 पेनीज ला करके देता है। अब रोजर स्कंक कहता है कि भैया अगर आप मेरी स्मेल को अगर दूर करके अगर गुड स्मेल दे सकते हो तो आई वांट टू स्मेल लाइक रोज, गुलाब की खुशबू। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि खुशबू आ नहीं सकती बनावट की, बस सॉरी कागज के फूलों से। क्यों मैंने ये लाइन कही थी? तो उन्होंने कहा कि मेरे शरीर बॉडी को आप गुलाब की खुशबू की तरह बना दिए। जादूगर ने तुरंत उसके शरीर को टच किया, माथे को टच किया, एंड नाउ रोजर स्कंक बिगेन टू स्मेल लाइक रोज। पूरा कमरा गुलाब की खुशबू से भर गया। रोजर स्कंक बिगेन टू डांस, बिगेन टू जंप। हाउ ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस ही हैज नाउ। कितनी खूबसूरत अब उसके पास सुगंध आ गई है। अब वो इतराता हुआ इठलाता हुआ बड़ी उम्मीद के साथ उस जंगल की ओर चला और सोचा चलो देखते हैं आज कैसे वो सारे जीव जंतु जो मुझसे दूर भागते थे क्या आज रिएक्शन मिलता है। वो गाना गुनगुनाते हुए उसी जंगल की ओर चला। जब वो जंगल से गुजर रहा था तो वो सारे छोटे जानवर आपस में बातें करते हैं, अरे किधर से खुशबू आ रही है? तो किसी ने कहा कि देखो रोजर स्कंक जा रहा है, उधर से ही खुशबू आ रही है। क्या बात, वो तो स्कंक की है। लेकिन कहा कि चलो इस खुशबू का फॉलो करते हैं। और फॉलो करते करते लोग रोजर स्कंक के पास गए। उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो जिसका बॉडी दुर्गंध देता था आज गुलाब की तरह महक रहा है, बड़ी खूबसूरत खुशबू है। आज सारे जीव जंतु, ध्यान दीजिएगा बड़ी मॉरल इश्यू है, भारी मुद्दा इसमें छिपा हुआ है। आज वही सारे जानवर जो उससे दूर भागते थे सब उसके पास लिपटने लगे। कोई पैर कोई हाथ खींच रहा है, तुम मेरा दोस्त हो, तुम मेरा दोस्त हो। और आज उसके बहुत सारे दोस्त हो गए और छक करके उन्होंने बहुत सारे गेम आज अपने दोस्तों के साथ खेला। रोजर स्कंक आज बहुत गदगद है। अब शाम हो गई, वापस वह घर लौटता है। अब रोजर जो कहानी सुन रही है वो एक दो बार, क्योंकि कहानी के बीच में रोजर स्कंक के जगह जैक ने रोजर फिश का नाम लिया था, तो जो तुरंत जग जाती है और कहती कि पापा आप रोजर स्कंक की कहानी कर रहे हो, ध्यान से बताओ। जैक कहता कि सॉरी। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। When रोजर स्कंक reached his home, अपनी मां के पास जब जाता है तो मां पूछती कि तुम कौन हो? रोजर स्कंक कहता कि मां मैं तुम्हारा बेटा रोजर स्कंक हूं, ऐसे सवाल तुम मुझसे क्यों कर रही हो? रोजर स्कंक की मां कहती नो, यू कैन नॉट बी माई सन,
तुम मेरा बेटा नहीं हो सकते हो, क्योंकि मेरे बेटे की जो खुशबू है, माई सन हैज स्पेशल फ्रेग्रेंस एंड यू आर स्मेलिंग डिफरेंट। मेरे बेटे की जो खुशबू है वो अलग है और तुम्हारी अलग महक आ रही है, तुम मेरे बेटे नहीं हो। तब रोजर स्कंक ने सारी कहानी उसे बता दिया कि मम्मी, मैंने अपनी इस खुशबू को एक विजार्ड के माध्यम से चेंज करवा लिया है, और जानती हो मां, उस दुर्गंध के कारण कोई मेरा दोस्त नहीं था, लेकिन आज इस सुगंध के कारण हमारे बहुत सारे मित्र आज बन गए। आज मैं बहुत खुश हूं मम्मी। उसकी मां ने कहा कि बेटा, सबसे पहले तुम ये जान लो, तुम जिसको मित्र समझ रहे हो वो एक भी तुम्हारे मित्र नहीं है, क्योंकि वो सारे मित्र तुम्हारी इस खुशबू के बदौलत आज बने हैं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट प्लीज्ड विथ योर स्मेल। तुम्हारी महक से मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि हमारी जो स्मेल है रोजर स्कंक जाति का, वो नेचुरल है। हमारी पहचान हमारी गंध से है, और उसकी मां यह भी बताती है कि हमारी गंध हमारी कवच है, हमारा बॉडी का दुश्मनों से बचाने वाला कवच है हमारा, क्योंकि दुश्मन हमारे इस दुर्गंध के कारण ही हमसे दूर भागते हैं। और तुमने लोगों की चाहत के लिए अपनी ओरिजिनलिटी खो दिए हो। यू शुड नॉट चेंज योर ओरिजिनलिटी फॉर अदर्स। मोहब्बतें एक पिक्चर निकली थी, उसमें एक डायलॉग था कि कोई तुमसे प्यार करे तो तुमसे करे, तुमको अगर बदल करके प्यार करे तो प्यार नहीं सौदा है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्यार करता है तो वो हमारी ओरिजिनलिटी से प्यार करे, लेकिन किसी की प्यार के लिए हम अपनी पहचान, अपनी जाति, अपना नाम नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये चेंजिंग है ये फॉर शॉर्ट पीरियड है। क्यों? क्योंकि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इसलिए उसकी मां कहती है कि चलो मुझे उस जादूगर के पास ले चलो, मैं आज उसे सबक सिखाती हूं। और उसकी मम्मी ने एक अम्ब्रेला, एक छाता का बैट लिया और चल दी रोजर स्कंक को खींचते हुए कि चलो मुझे उस जादूगर के पास ले चलो। रोजर स्कंक बड़ा दुखी है और घिसते हुए उस जादूगर के पास जाती है, और जादूगर के माथे पर वो उस अम्ब्रेला से मारती है, हिट करती है। ध्यान दीजिए, कहानी से जुड़ेंगे आप। शुड विजार्ड हिट मम्मी, इसका आंसर आपको आगे मिलने वाला है। अभी क्या करती है कि मम्मी हिट्स द हेड ऑफ विजार्ड और कहती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे बेटे की गंध को बदल दिया। जादूगर ने कहा कि भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपका बेटा खुद मेरे पास चल करके आया था। उसकी मां ने कहा कि नो, प्लीज चेंज द स्मेल ऑफ माई सन अगेन। फिर से हमारे बेटे की रियल जो सुगंध है उसको तुम वापस करो, इस गुलाब की खुशबू को तुम दूर करो। जादूगर ने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने जादू की छड़ी लिया, फिर उन्होंने जो के माथे पर टच किया, नाव पुनर्मुसिको भवा, यानी फिर से रोजर स्कंक फिर से अपनी रियल सुगंध में आ गया, यानी फिर से उसका बॉडी दुर्गंध करने लगा। अब
रोजर स्कंक की मां रोजर को गले लगाती है और कहती है कि अब तुम मेरे बेटे हो। और ये कहानी के अंदर जो कहानी है वो ये समाप्त हो जाती है। प्यारे बच्चों, ये कहानी जो सुन रही है, जो तुरंत उठ करके बैठ जाती है, कहती पापा आई डोंट लाइक दिस स्टोरी। हाउ कैन अ मम्मी बी सो क्रूएल? रोजर स्कंक की मम्मी स्टूपिड है। ध्यान दीजिएगा, बड़ी मॉरल इश्यूज है कि कई बार ऐसे होते हैं कि गार्जियन अपनी बहुत सारे विचारों को बच्चों पर थोपता है, बच्चों की खुशी को नजरअंदाज कर देता है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन यहां जैक जो कहना चाहता है, जब जो क्वेश्चन उठाती है कि उसकी मम्मी स्टूपिड है, इतनी निर्दयी मम्मी कैसे हो सकती है कि वो अपने बेटे की खुशी से खुश नहीं हो? ऐसी मम्मी नहीं हो सकती है। इसलिए पापा, कल आप जो मुझे स्टोरी सुनाओगे उसमें आप यू विल हैव टू चेंज द प्लॉट ऑफ दिस स्टोरी। और शुड विजार्ड हिट मम्मी, और ऐसी कहानी आप बनाना जिसमें जादूगर मम्मी को हिट करे। क्या जादूगर को मम्मी को नहीं हिट कर देना चाहिए ताकि मम्मी का भी दिमाग बदल जाए? यानी जो मां पर क्वेश्चन करती है। ध्यान देना बच्चों, जो और रोजर स्कंक ये दोनों न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, इसलिए दोनों की सोच सभ्यता, संस्कृति, अनुशासन, परंपरा सोच है। जबकि रोजर स्कंक की मां और राइटर यानी जैक, ये ओल्ड जनरेशन वाले लोग हैं, इनकी सोच में संस्कृति, परंपरा, डिसिप्लिन है। इसलिए जैक अपनी बेटी को रोकता है और कहता है नो, रोजर स्कंक्स मम्मी इज राइट। उसकी मां सही है। जो कहते कि पापा यू आर ऑल्सो लाइक रोजर स्कंक्स मदर। पापा, क्या आप भी रोजर स्कंक के मां की तरह हो? पापा, आप पापा नहीं, आप पापी हो। सॉरी, ऐसा कहानी में नहीं है। मतलब रोजर स्कंक जो ये कहना चाहती कि पापा, अगर आप रोजर स्कंक के मां को सपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप भी उसकी तरह हो। तब रोजर स्कंक ने जीवन की सच्चाई अपने बच्चे को बताया। जीवन की जो रियलिटी है वो बीटर होता है, कड़वा सत्य। और उन्होंने ये बताया कि नो मदर कैन बी रॉन्ग। कोई भी मां गलत नहीं हो सकती है, बिकॉज पेरेंट्स ऑलवेज थिंक्स बेटर फॉर देयर चिल्ड्रेन। क्योंकि जो मम्मी पापा होते हैं वो हमेशा अपने बच्चों के अच्छाई के बारे में सोचते हैं। रोजर स्कंक की मां को पता है कि मेरा बेटा बहक गया है, वो लोगों की चाहत के लिए अपनी ओरिजिनलिटी खो दिया है, जो आगे चल करके इसको दिक्कत होगा। और वो समझाता है अपनी बेटी को कि रोजर स्कंक भी अपनी मां को काफी प्यार करता है। और रोजर स्कंक को इस बात का पता चल जाता है कि अगर मेरी मां ने मेरी गंध को बदला है तो शायद मेरे बेटरमेंट के लिए ही किया होगा। इसलिए याद रखो, मम्मी पापा कभी रॉन्ग नहीं हो सकते। तो जो इस पर एक सवाल करती कि पापा, तब तो रोजर स्कंक को फिर वुडलैंड यानी जंगल के जो जानवर हैं फिर से तो उसे नापसंद करने लगे होंगे। जैक ने कहा कि नो, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जंगल के अन्य जानवरों को भी रोजर स्कंक के स्मेल की हैबिट हो गई। समाज ने फिर से उसको एक्सेप्ट किया और तब जाकर के लोग उसके दोस्त बने और वो
इस कहानी के माध्यम से अपनी बेटी को ये मैसेज देना चाहता है कि पेरेंट्स कभी रॉन्ग नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को ये मैसेज देता हूं कि कई बार हमारे और आपके थॉट में टकराव होता है। मम्मी पापा के बातों को आपको बुरा लगता है, लेकिन आप याद रखिएगा कि मम्मी पापा जो भी बोलते हैं वो हमेशा आपकी अच्छाई के लिए बोलते हैं, क्योंकि आप इस नए जमाने की सोच में बह जाते हो, लेकिन मम्मी पापा जो होते हैं वो हमें गाइड करते हैं और सच्ची रास्ता दिखाते हैं, तभी जाकर के हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यही ये कहानी समाप्त हो गया और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने इस कहानी को काफी एंजॉय किया होगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हुई है, लेकिन एक ही पार्ट में मैंने इस कहानी को समाप्त कर दिया। तो मुझे लगता है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो छोटी छोटी बातें हैं आप ध्यान से देखोगे और फिर क्वेश्चन आंसर लेकर के हम आपके पास आएंगे। निश्चित रूप से आपने इस कहानी को काफी एंजॉय किया होगा। थैंक यू।